हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल। और रिएक्ट जेएस के एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल में के अंदर देखने वाले हैं कि हम लोग स्टैटिक टाइप चेकिंग कैसे कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, और ये होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ कि स्टैटिक टाइप चेकिंग जब हमारे पास कुछ स्टेट्स होती हैं, प्रॉप्स होते हैं और या फिर कुछ वेरिएबल्स फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उनका टाइप चेक करने के लिए हम स्टैटिक टाइप चेकिंग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि लेट से आप एक फंक्शन है, वो रिटर्न कर रहा है नंबर वैल्यू, और हमने उसको डिफाइन कर रखा है कि वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि सही वो तभी काम कर रहा होगा जब वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और हमने टाइप चेकिंग लगा रखी है, तो वो हमें एरर दे देगा और हमें पता चल जाएगा कि इस फंक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टैटिक टाइप चेकिंग रिएक्ट में दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फ्लो के साथ में, ठीक है, फ्लो एक अपने आप में फ्रेमवर्क है जो फेसबुक का है, और दूसरा होता है टाइप स्क्रिप्ट के साथ में। टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी सी हैवी वेट होती है, फ्लो लाइट वेट होता है, और फेसबुक ने खुद ने बनाया हुआ है इसने, तो रिएक्ट के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्लो के साथ में जब यूज़ करेंगे तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट वगैरह टैग वगैरह देने पड़ेंगे। वो कैसे करते हैं सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और बेसिक एक एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं फ्लो के साथ में, और एक टेस्ट केस रन करके भी देख लेंगे। आने वाली वीडियो के अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट भी चेक कर लेंगे। सो सबसे पहले मैं इसमें टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इसके अंदर फ्लो को इंस्टॉल कर सकूँ। ठीक है, सो यहाँ पे लिखूँगा npm i -- save -dev flow -bin। ठीक है, जैसे ये लिखते हैं तो ये आपके सिस्टम के अंदर जो फ्लो है उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, और पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपके इसकी डिपेंडेंसी बन जाएगी। ठीक है, डेव डिपेंडेंसी बन जाएगी, और उसके बाद में आपको इसके स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फ्लो नाम से एक टैग भी ऐड करना होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। नाउ अब आते हैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर। आप देखना चाहो तो डेव डिपेंडेंसी के अंदर फ्लो ऐड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, सो अब इसके अंदर हम जो हमारी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट के अंदर एक हम यहाँ पे कमांड ऐड करेंगे। सिंपली वो कमांड होगी फ्लो, और फ्लो के अंदर क्या रन करना है, हमने फ्लो ही रन करना है, तो हम इस तरीके से इसको फ्लो ही लिखेंगे। ठीक है, और राइट, सो उसके करने के बाद हमें क्या करना है, एक यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, वो जनरेट करनी होती है। ठीक है, सो एक्चुअली वो अपने आप भी जनरेट हो जाती है, बट हमें यहाँ पे एक जैसे कमांड रन करनी होती है। इसको क्लियर करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm run flow init। जैसे मैं करूँगा तो आपको यहाँ पे फ्लो कॉन्फ़िग दिख जाएगी। यहाँ पे इसके साथ कैसे काम करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट सबसे पहले जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, हमें इसके अंदर बेसिकली हमें ये बताना होता है कि कौन सी फाइल के साथ में हमें रन करना होता है, किस वाली फाइल को हमें इग्नोर करना होता है। जैसे इग्नोर है, इसके अंदर कौन सी फाइल हमें इग्नोर करनी होती हैं। इग्नोर्ड फोल्डर में से अगर कुछ ऐड करना होता है, लाइब्रेरी कौन सी करनी है, लिंटिंग ऑप्शंस वगैरह, सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा ये, बट सबसे पहले हम एक नॉर्मल तरीका देख लेते हैं कि इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो देखिए, अगर मैं अभी के लिए यहाँ पे npm run flow यूज़ करता हूँ, ठीक है, सॉरी नॉट ब्लो, इट्स फ्लो यूज़ करता हूँ, तो ये एक अपनी कमांड रन करेगा और थोड़ा टाइम लेगा, बहुत सारी फाइलों की टेस्टिंग करेगा, क्योंकि सारी की सारी फाइलें, चाहे वो इसके नोड मॉड्यूल के अंदर होती हैं, बिल्ड के अंदर होती हैं, सारी की सारी फाइलें एक बार वो रन करेगा, टेस्ट करके देगा कि कहाँ कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, सो इसको करने देते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो अब इसने अपनी फाइलें टेस्ट कर ली हैं और इसने बोला है कि नो एरर, की इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आते हैं हम ऐप डॉट जेएस के अंदर। सबसे पहले कि हम लेट से हमें एक सिंगल फाइल का ही फ्लो टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको जस्ट सिंपली ये करना है @flow, और इस लाइन को कमेंटेड कर देना है आपको इस तरीके से। इस लाइन को कमेंट करने के बाद में एक बार फिर से चलाते हैं हम npm run flow। इसने बोला कोई एरर नहीं है, परफेक्ट। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले में फंक्शनल कंपोनेंट को टेस्टिंग करने के बजाय हमें क्लास कंपोनेंट की टेस्टिंग करनी चाहिए। सो मैं अभी के लिए यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे लिखता हूँ RCC। ठीक है, जैसे मैं इसको RCC लिखूँगा तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे टॉप के ऊपर @flow लिख देना चाहिए, ताकि इस फाइल की टेस्टिंग हो जाए। ठीक है, अगर अब आप रन करते हो, सो इसने एक आपको एरर दिया है। क्या एरर दिया है इसने, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसने लाइन नंबर 4 के ऊपर दिया। बेसिकली ये लाइन नंबर 4 है। इसने बोला है कि कैन नॉट यूज़ कंपोनेंट 1 विद फ्यूअर देन 1 आर्ग्यूमेंट, कि कोई भी आप कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो, उसको बिना आर्ग्यूमेंट के आप यूज़ नहीं कर सकते हो। एक कम से कम एक आर्ग्यूमेंट तो होना चाहिए, और वो आर्ग्यूमेंट क्या टाइप का होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। लेट से मैं एनी कर देता हूँ कि अभी के लिए एनी हो सकता है वो। ठीक है, आप इसको
देखिए अब इसके अंदर नो आ गया, एरर भी आ गया। इसके अंदर चाहो तो आप ब्लैंक इस तरीके से भी रख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, बट आई थिंक एनी इज़ मच बेटर, क्योंकि एनी का मतलब होता है कि आप कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। सो ये होगा बेसिकली एक कंपोनेंट। अब मान लो कि मेरे पास एक मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना देता हूँ, लेट्स से क्लास लिस्ट, और मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सटेंड टू द कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर बेसिकली आप इसी को कॉपी कर सकते हो, थोड़ा इजी रहेगा। सो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1 टैग के अंदर ही लिस्ट कंपोनेंट। परफेक्ट। सो जैसे आप इसको लिस्ट कंपोनेंट लिखते हो तो आप इस लिस्ट को यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे आप इसको यूज़ करोगे और आप फिर से रन करते हो तो अब ये आपको फिर से एरर देगा, ठीक है। अब इसने फिर से आपको बताया कि जो लाइन नंबर 4 के ऊपर आपने यहाँ पे ये यूज़ करा हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ टाइप होना चाहिए, ठीक है। सो आप इस तरीके से इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और फिर से आप इसको npm रन करोगे। सो इसने अब बोला है कि नो एरर्स, इसके अंदर भी कोई एरर नहीं है। अब सी देखिए कि हम एक प्रॉप्स पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से इसके अंदर मैं यहाँ से पास करता हूँ टोटल, कि टोटल कितनी लिस्ट है, और ये टोटल मुझे देता है यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न करके, लेट्स से कि 100 लिस्ट है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके इसको इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, लिस्ट दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टोटल, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो ये मुझे कोई एरर नहीं देने वाला, क्योंकि सब ठीक है। अब लेट्स से मुझे इस प्रॉप को टेस्ट करना है। इस प्रॉप्स को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, किसी दूसरी फाइल में भी डिफाइन करके इसको यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए हम छोटा प्रोग्राम है तो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं डिफाइन करता हूँ टाइप, कि टाइप क्या है, और टाइप में लिख देता हूँ लेट्स से प्रॉप्स, ठीक है। और प्रॉप्स के अंदर मैं यहाँ पे एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। और जो टोटल होगा ये बेसिकली हमारा नंबर टाइप का होगा, ठीक है। सो ये नंबर मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब मैं इस प्रॉप्स टाइप को सिंपली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे। और अब मैं जब यहाँ से वैल्यू कोई भी पास करूँगा, सबसे पहले टेस्ट करके देखते हैं फिर से कि क्या कोई एरर तो नहीं है npm रन फ्लो करके, ठीक है। इसने बोला नो एरर। अब मैं जो यहाँ से वैल्यू भेज रहा हूँ, अब मैं इसको भेजता हूँ स्ट्रिंग यहाँ से, ठीक है। और अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो इसने मुझे बोल दिया कि भाई ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप का होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ इस तरीके से, तो और मैं तब ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है, तब इसके अंदर नो एरर है। तो इसका मतलब कि ये हम इस तरीके से प्रोप्स को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम की जरूरत नहीं कि प्रोप्स रखो, आप प्रोप्स यहाँ पे लिस्ट रख दोगे तो भी चलेगा, और इस ऑब्जेक्ट को जिस भी कंपोनेंट के अंदर पास करोगे उसी के अंदर आप इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली हमारा नंबर था होना चाहिए था यहाँ पे, तो उसको मैं फिर से नंबर ही कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं बेसिकली नंबर ही लिखता हूँ, लेट मेक द स्मॉल n इस तरीके से, ठीक है। सो अच्छा ये तो हो गया यहाँ पे। अगर हमें अब flow.config की फाइल करनी को कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इग्नोर के अंदर मैं आपको 2-3 मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। स्ट्रिक्ट करना है कि नहीं करना है, इसको आप बूलियन वैल्यू दे सकते हो। ऑप्शनल क्या क्या चीज़ें हैं, कि सारे के सारे हैं या फिर कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, ये डिफाइन कर सकते हो। लिंटिंग्स, लाइब्रेरी वगैरह। सो जैसे कि इग्नोर, कि आप इसके अंदर कौन सी फाइल्स को इग्नोर करना चाहोगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखी हुई हैं ताकि हमें टाइम ना लगे। सो मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ इग्नोर कर देता हूँ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मॉड्यूल फोल्डर है, बिल्ड फोल्डर है, और ये src सर्वर है, और जो इंडेक्स वाली फाइल है, इनको ये टेस्ट ना करें, ठीक है। और जो ऑप्शन ऑल है इनको ये यहाँ पे ऑल दे दे, सब के सबको टेस्ट करो, जितनी भी फाइल है हमें ये बताओ कि आपको ये फाइल बची है नहीं बची है, ठीक है। तो अब ये करने के बाद आपको ये वाली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको फ्लो हर एक फाइल के टॉप पे डिफाइन करना पड़ेगा। बट अगर आपने कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे ऑल कर दिया है तो आपको कहीं पे कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये तरीके से चलेगा ही चलेगा। और ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि सारी की सारी फाइलें चेक करेगा। इसने बोल दिया यहाँ पे नो एरर, और अब सेम हमने यहाँ से तो हटा ही रखा है। अगर मैं यहाँ पे फिर से लेट्स से कि स्ट्रिंग कर देता हूँ,
तो अब देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एरर वापस से मिल जाएगा। तो इसने मुझसे फिर से बोल दिया है कि भैया ये सही करो, इसको स्ट्रिंग टाइप का बोल रखा है आपने बट न्यूमेरिक वैल्यू भेज रहे हो। ठीक है, अब नंबर भेजा वापस से तो ये वापस से ठीक कर देगा। सो आने वाली वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम स्टेट वगैरह की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।